बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन आज आ गया। और जो इस्लामाबाद में एक जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। उस फैसले के तहत इमरान खान साहब को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया उन्होंने तोशा खाना केस के अंदर। ये बेसिकली केस जो है वो मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का केस है कि इमरान खान साहब ने अपने जो एसेट डिक्लेयर किए उसके अंदर जो तोशा खाना से हासिल किए गए गिफ्ट्स थे वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। तो उसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना करार दे दिया। अब इस कन्विक्शन के बाद जब तक ये कन्विक्शन ख़त्म नहीं होगी, इमरान खान साहब जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है वो लड़ने के एहल नहीं होंगे। तो इसके पॉलिटिकल भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इमरान खान साहब के वकला आज जब वो फैसला जज साहब ने सुनाया है सैटरडे वाले दिन, तो इमरान खान साहब के वकला उसमें अपने दलाइल देने के लिए पेश नहीं हुए। उसका बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस पे अपने अदम एतमाद का इजहार किया था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने ये पटिशन दायर की थी कि ये केस उनका, ये जो जज साहब हैं इनसे लेकर किसी और जज के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई थी। तो बुनियादी तौर पे आज मुझे जो चीज़ याद आ रही है वो पनामा केस था जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने। और वो जो पनामा था उसके बजाय उन्होंने कहा था कि अपने बेटे से जो सैलरी उन्होंने ली है वो जो ड्रॉ की है, जो कि उसके अंदर अपने एसेट्स के अंदर उन्होंने शो नहीं की। तो ये जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ फैसले हैं कोर्ट्स के, इसकी एक बड़ी लंबी तारीख है। ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के खिलाफ करप्शन एसिड बियॉन्ड मीन्स आज की नहीं, इस मुल्क की 78 साला जिंदगी के अंदर 1951-52 में एक कानून बनाया गया था एब्डो के नाम से। वो भी यही था कि पॉलिटिशियंस ने बड़ी करप्शन कर ली है और उस करप्शन के नतीजे में उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, तो उसको ज़रा देखा जाए और इनको उनकी स्क्रूटनी की जाए। देखें, इस मुल्क के अंदर मैं करप्शन को डिफेंड करने के लिए नहीं हूं, मेरा ये काम नहीं है। जो कोई करप्ट है और उसके खिलाफ अगर सबूत है तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स का होनी चाहिए। कोई अनोनी बात नहीं है, लेकिन एक अनोनी बात का मैं जिक्र करके और उसको हाईलाइट करके आपसे इजाजत चाहूंगा। वो ये है कि पाकिस्तान के जितने पावरफुल लीड्स हैं उसमें मिलिट्री शामिल है, उसमें जजेस शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, उसमें बिजनेसमैन शामिल हैं, उसमें साफी शामिल हैं, उसमें मीडिया टाइकून शामिल हैं, मीडिया मालकान शामिल हैं। ये तो सारे पवित्र हैं, इनके कोई गुनाह नहीं है। ये बड़े ऑनेस्ट हैं। इन्होंने हमेशा
आइन और कानून के तहत एक भी गलत काम नहीं किया हुआ। गलत है तो इस मुल्क के पॉलिटिशियंस गलत है, करप्ट है तो इस मुल्क के पॉलिटिशियंस करप्ट है। हमेशा रॉन्ग डूइंग अगर किसी ने की है, इस मुल्क की हिस्ट्री को अगर देख लिया जाए तो वो सिर्फ सियासतदानों की है। मैं उसकी वजह आपको बता देता हूं। इस मुल्क में सारे तबके करप्ट हैं। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो कि ड्राई क्लीन से निकला हुआ हो और जो ये कहे कि उसके शोबे में तो सारे नेक और पाक लोग हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन बदनामी सिर्फ पॉलिटिशियंस की है, बदनामी सिर्फ उन्हीं लोगों की है और आसान पंचिंग पैड वही है। और जब उनके खिलाफ इस जुडिशरी ने आंख के इशारे से किसी को निकालना होता है तो ये अपना कंधा बड़ी आसानी से पेश करती है। आए जनाब, आज मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कर दे, 10 साल तक जरदारी के खिलाफ फैसले होते रहे। आज उसके अंदर एक नया एडिशन हुआ है और पाकिस्तान में जो करप्ट लोगों की लिस्ट है उसमें इमरान खान को भी शामिल कर दिया गया है। मुझे इमरान खान, मियां नवाज शरीफ या जरदारी की शख्सियत से दिलचस्पी नहीं है। मुझे जो उनका तबका है जो सिर्फ निशाने पे वही है, मुझे उससे खासी तकलीफ है कि क्या इस मुल्क में करप्शन और पॉलिटिक्स का चोरी दामन का साथ है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, मेरे देखने वाले मुझे बता दें कि उन्होंने करप्ट क्या ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं देखे, क्या करप्ट उन्होंने जजेस के अंदर नहीं देखे, क्या करप्शन उन्होंने जर्नैलों की नहीं देखी, क्या करप्शन उन्होंने साफियों की नहीं देखी। सजाएं तो आपको नहीं नजर आती। इन सारे तबकों के अंदर तो इस तरह महसूस होता है कि पाकिस्तान के सबसे ऑनेस्ट तरीन लोग इन सारे शोबों के अंदर हैं और खराब है तो सिर्फ इस मुल्क के सियासतदान खराब हैं। वो खराब इस वजह से हैं कि ये जो सीखने का प्रोसेस है, ये सीखते 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 वो राइट साइड से निकलकर रॉन्ग साइड पे पावरफुल लोगों के खड़े हो जाते हैं, या वो पावरफुल लोगों के रॉन्ग साइड पे खड़े होते हैं तो उसके बाद उनकी करप्शन याद आनी शुरू हो जाती है। जब तक वो राइट साइड पे खड़े होते हैं तब तक कोई करप्शन याद नहीं आती। लेकिन इसमें एक बात और भी सीखने वाली है और वो सियासतदानों को सीखने की जरूरत है। ये जो अभी पीडीएम की हुकूमत ने अपने आखिरी अरसे में चंद दिनों के अंदर 40-50 कानून पास कर दिए हैं एक झटके के अंदर, और उसमें एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी उन्होंने उसके अंदर कुछ नई चीजें शामिल कर दी हैं। कल को ये कानून अगर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो तो आपको चीखम और धाड़े मारने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब मियां नवाज शरीफ 96-97 की असम्बली में 2/3 अक्सरियत लेकर आए थे तो उन्होंने नैब का एक कानून उस जमाने में एक जो ऑर्डिनेंस था और फिर उसको कानून साजी की थी, और बीबी की बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, कोई 13 या 14 मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के अरकान थे। मैं उस सेशन के अंदर मौजूद था जब बीबी ने उस पर तकरीर की और मियां साहब को कहा था कि मियां साहब मेरी ये बात याद रखिएगा, आज ये कानून मुझे और मेरे शौहर को सामने रख के आप बना रहे हैं, कल को ये कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। उसके बाद जब मिलिट्री कू हुआ, मुशर्रफ का जमाना आया, उसी कानून के तहत उस
ऑर्डिनेंस के तहत वो जो कानून बीबी के खिलाफ बनाया गया था, उसी के तहत मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये जो कानून आपने इतने बल्क में पास किए हैं भाईजान, ये कानून आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। और दूसरी जो बात पॉलिटिशियंस के लिए है वो ये है कि तकब्बर और गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। मैं राना इब्रार को भी यहां पे, जो कि एक रिपोर्टर हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब ये कहते थे कि एक पागल जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एक छोटा सा रिपोर्टर आपकी पॉलिटिकल लाइफ और उसके साथ आपकी जो पावर है, एक स्टोरी की मार है आप। उसकी तो स्टोरी ऐसी है जो छपी भी नहीं। वो तो आरटीआई, जो राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लॉ है, उसके तहत उसने आरटीआई में एक फाइल किया कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि इमरान खान साहब को कितने ताइफ मिले हैं और उन ताइफ कहां पे हैं, उनकी मालियत कितनी है और क्या हुआ है उनके साथ। वो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो उसके बाद आरटीआई लॉ के तहत वो उसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद का जो कोर्ट है उसमें रिट की, तो वहां से चीजें हाईलाइट हुई। ये तो स्टोरी छपी भी नहीं, एक आरटीआई की एप्लीकेशन की मार है। तो आप उन साफियों को सरफिरा, पागल, बेवकूफ, 2 टके का, जब पावर में होते हैं तो उस टाइम बड़ी आसानी से डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन बाद में वही चीजें आपके गले की हड्डी बन के फंस जाती हैं आपके लिए, और फिर आपको डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है और सजाएं भी आपको सहनी और भुगतनी पड़ती है। लेकिन इस सजा पे, इस एक करप्शन के इल्ज़ाम में एक और सियासतदान के खिलाफ जुडिशरी के इस फैसले पे तालियां बजाने की और ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। ये सारे का सारा प्रोसेस ये शो करता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक और पॉलिटिकल प्रिजनर का इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यही है कि ये सारे का सारा प्रोसेस आंख के इशारे का नतीजा है। अगर आंख का इशारा ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, फ्री हो, तो ये सारा ट्रायल पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब तक ये जो राउट साइड पे खड़े लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहेगा, हम, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, उसके खिलाफ अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।